जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा लिखित दादा गुरु जी महाराज के अंत समय का वर्णन। इस जगत के अनभिज्ञ लोगों को महान पुरुषों की पहचान बहुत कठिनाई से होती है। उनकी अनुभव से पूर्ण वाणी होती है। हर व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता है और जल्दी जल्दी दर्शन करते रहा करो। गाय जिसकी सेवा करते थे उसी का दूध पीते थे। गाय के वास्ते कहते थे कि यह गाय शरीर त्यागने के बाद स्त्री तन में आवेगी और रास्ता संत मत का मिलेगा। इसके बाद अपने परम धाम को पावेगी। 84 जीव पर दया करते थे। हम लोग अभागे हैं। जाने के समय मैं बाहर था। मालूम हुआ कि स्वामी जी की हालत कुछ खराब रहती है। भानु पहुंच सबको प्रसाद बांटा और कहा कि कोई छूटने ना पावे, सबको प्रसाद देना। दया से ऐसा ही किया गया। उसके बाद चिरौली पहुंचकर मुझे पत्र लिखवाया। मैं कानपुर में था। कानपुर से चिरौली पहुंचकर दर्शन करके चरणों में मत्था टेका, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, कहा स्वामी जी आ गया। स्वामी जी बोले तुम समझ लो, जैसा चाहो करो। मैंने गरीबी हालत समझकर अपनी बुद्धि अनुसार प्रार्थना की कि अपने सत्संगी डॉक्टर साहब को बुला लिया जाए। कहा कि बुला लो। मैं फौरन कानपुर आया और संकटा प्रसाद डॉक्टर को ले गया। साथ उनके धनदेवी विष्णु साथ गए थे। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी अभी मौज तो नहीं है, आपके जाने के बाद कौन हमारी देखभाल करेगा। स्वामी जी ने कहा कि मैं तुलसीदास को छोड़ दिया है। तुलसीदास तू इन बच्चों की देखभाल करते रहना। इसके बाद प्यारेलाल ने कहा कि आप अलीगढ़ चले, वहीं आपकी दवा होगी। प्यारेलाल ने खाने के बारे में पूछा क्या बनेगा। कहा कि जो तुम्हारी इच्छा। आगे प्यारेलाल पहुंचे। उसके बाद हम सब लोग गए। दवा हो रही थी पर कुछ फायदा पेट पर नहीं होता था। 3 दिन के बाद गोपीनाथ से कहा तुम मथुरा चले जाओ। बहुत दफा कहने पर मथुरा नहीं गए और रोने लगे, तो मैंने माता जी से कहा कि यदि स्वामी जी की मौज हो तो मैं चला जाऊं। स्वामी जी की इच्छा हरगिज हमारे जाने की नहीं थी, पर गोपीनाथ की वजह से मुझको 2 रात्रि के वास्ते जाना पड़ा। मेरे जाते ही स्वामी जी ने कहा कि उसको पत्र लिख दो। पत्र का अब इंतजार न करे। सारे सत्संगी आए अलीगढ़ के और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि आप हमारे कसूर को क्षमा करें। स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी क्षमा करेंगे, और बहुत सी बातें होती रहीं। स्वामी जी ने बुलाकर प्यारेलाल, माता जी और गोपीनाथ और कोई थे, कहा कि सत्संग की संभाल और उपदेश के वास्ते तुलसीदास को छोड़ दिया है। अब हमारी मौज हो चुकी है। 99% मालिक का हुक्म आ चुका है। तुम फौरन मुझको गांव पहुंचाओ, वरना भंडारा तुम्हें यहाँ भी करना होगा और वहां भी करना होगा। प्यारेलाल जी बहुत समझदार और प्रार्थना करके कहा कि ठीक है, अभी पहुंचाता हूँ। एक तांगा लाया गया। उसमें स्वामी जी, माता जी, प्यारेलाल जी, गोपीनाथ थे। जाते समय केवल स्वामी जी माता जी से कहते थे संभल के बैठना, और रास्ते में किसी से कुछ बात नहीं हुई। गांव पर पहुंचकर स्वामी जी अपने कमरे में टहले और दिशा गए। इसके बाद अपनी चारपाई पर आ गए और लेटे। स्वामी जी ने प्यारेलाल जी से केवल ये कहा कि अब मत बुलाना, चुपचाप अंतर ध्यान करते रहे। ये सब लोग उनके पास थे। प्यारेलाल जी एक सेकंड, एक क्षण भी स्वामी जी से जुदा नहीं हुए। किसी से बोलना चालना बिल्कुल बंद कर रखा। जाते समय जो अलीगढ़ में हिदायत दिया था उसके अलावा और कुछ नहीं कहा। रात में 2 बजे कुछ आंख प्यारेलाल जी की ओर खोलकर देखा और आंख बंद की। 1 सेकंड के अंदर चले गए। प्यारेलाल जी के वचनों से मालूम हुआ कि यह पता चला है कि स्वामी जी के वास्ते विमान आया था। प्रसन्नता के साथ उस पर सवार हो गए और अपने परम धाम से धरे। इसके बाद स्वामी जी का संस्कार हो गया। बहुत दुखी रहे। मालूम हुआ कि इस संसार में हमारा साथी कोई नहीं है। संसार का अनुभव नहीं था। स्वामी जी के जाने के बाद बहुत मुसीबत का सामना सहना पड़ा। हर किस्म के धक्के खाए। जो नहीं करना था वह कराया। उसके बाद गोपीनाथ अपने गांव पर रहने लगे। कुछ दिनों पीछे सुना कि मैं करबी में हूँ। करबी पहुंच गए।
उसी समय 2 औरतों को चुपके से उपदेश दिया और कहा कि तुम साधन भजन करो। जय गुरुदेव।